जय श्री राम सज्जनों। रमा एकादशी कार्तिक कृष्णा व्रत कथा इस प्रकार है कि धर्मराज बोले, है भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के किस पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसे कौन सा फल मिलता है सो विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, है राजेश्वर, कार्तिक मास के किस पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके वश से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा राज करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल अकंट था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। वह सोचने लगी कि एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा बड़ी कठिन है। जब दशमी आई तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर सोमन अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, है प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मरूँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, है प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि वर्ण अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। वहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यद्यपि आप भोजन करना चाहते हैं तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर सोमन बोला, है प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं अवश्य व्रत करूँगा। मेरे भाग में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी को व्रत किया तो वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात सोमन को दुख देने वाली थी। है सज्जनों, दूसरे दिन प्रातः से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव को मंदराचल पर्वत पर धन ध्यान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। है सज्जनों, उस स्थान पर अनेकों स्फटिक खंभे शोभा दे रहे थे। वहाँ स्वर्ण तथा मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त एक पुरुष बैठा था और गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा सोमन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोमन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोमन शर्मा बोला, है राजन, हमारे राज कुशल हैं, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी रानी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विभिन्न और सुंदर नगर किसको
न तो मैंने कभी सुना है और न कभी देखा है। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? सोमन बोला, है ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थायी है। इस पर ब्राह्मण बोला, है राजन, यह अधूक क्यों है और धूक किस प्रकार होगा और हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। सोमन बोला, है ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अस्थायी मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, जो वह इसको स्थित बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ से आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभामा बोली, है ब्राह्मण, आप क्या सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना कोई सपना कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, है पुत्री, मैंने तेरे पति सोमन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अस्थिर है। ठीक है, तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। इस पर चंद्रभामा बोली, है यमराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को अवलंब बना लूँगी। चंद्रभामा के वचन सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभामा मंत्रों व व्रतों के प्रभाव से दिव्य देव धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने अपने स्त्री चंद्रभामा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने बाएं अंग में बिठाया। चंद्रभामा बोली, है प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तब से ही मैं यथा विधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपका यह नगर अटल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक होगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और सोमन भी उसके साथ आनंद से रहने लगा। है राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्म सुनते हैं, वह अत्यंत समय विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।